गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 की 3 एक्सरसाइजेस 5.1, 2 एंड 3 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की। देखिए, 2 थ्योरी क्वेश्चंस हैं, वो ये आप नोट कर लिएगा। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। By mere observation, we cannot compare the line segments with side difference in their length. ठीक है, we cannot say which line segment is of greater length, hence the chances of errors due to improper viewing are more. Second question है, why is better to use a divider than a ruler while measuring the length of line segment? इसका आंसर है, while using a ruler chances of error occur due to thickness of the ruler. भाई जब हम रूलर से यूज़ करेंगे तो उसकी थिकनेस की वजह से कुछ एरर आ सकती है एंड एंगुलर व्यूइंग। ठीक है, हैंस यूजिंग डिवाइडर एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ पॉसिबल। डिवाइडर से एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल है। ये तो थ्योरी होगी। थर्ड क्वेश्चन ये, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी। ये कह रहा है एक लाइन सेगमेंट ए बी हमें ड्रॉ करना है। टेक एनी पॉइंट सी, उस पर कोई पॉइंट सी लेना है। देखिए मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। आप कितने भी सेंटीमीटर की कर सकते हैं, जैसे मैंने 10 ले ली। ठीक है, टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए बी मैंने 10 ले ली, एक उस पर पॉइंट ले लिया सी। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी सी एंड ए सी। तीनों की लेंथ हमें मेजर करना है, ए बी, ए सी और बी सी। ठीक है, सिंस गिव दैट सी लाइज इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, जो मैंने किया है वो यहाँ पे थ्योरी में मैंने लिखा है। वी से दैट ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, एग्जाम्पल था ये, मैंने यहाँ पे देखिए लिख भी दिया एग्जाम्पल, लेट ए बी इक्वल टू 10, ए सी इक्वल टू 6, सी बी इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इक्वल टू 5। कह रहा है ए बी सी एक लाइन के पॉइंट्स हैं जिसमें ए बी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 3 एंड ए सी इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हमने ए बी बना ली 5 सेंटीमीटर स्केल से। उसके बाद कह रहा है बी सी इक्वल टू 3, यहाँ से 3 सेंटीमीटर और बना ली। ठीक है, ए सी इक्वल टू 8। अब टोटल जब मेज़र करेंगे तो ये 8 होगा, 5 + 3 8। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, गिव्स ए बी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 3, ए सी इक्वल टू 8। नाउ इट इज़ क्लियर दैट ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। भाई ए सी फुल लेंथ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, हैंस पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। ये कह रहा था ना, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। तो कौन सा पॉइंट है, बी लाइज कर रहा है। 5 क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ए जी एक फुल लेंथ है, ए से लेके जी तक। कह रहा है ये हमें पता करना है कि ये डी जो है मिड पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं इसके जो नंबर हैं 0 1 2 3 1 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, सिंस इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट ए डी इक्वल टू डी जी, ए डी इक्वल टू डी जी इक्वल टू 3 यूनिट्स। देखिए ए से डी तक 1 2 3, ऐसे ही 4 5 6, डी से लेके देखिए 5 6 7, तो 3 यूनिट इधर 3 यूनिट इधर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए डी इक्वल टू डी जी इक्वल टू 3 यूनिट्स, हैंस डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। इससे क्या होगा, डी एक मिड पॉइंट होगा। 6 क्वेश्चन है, इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इक्वल टू सी डी। कह रहा है इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एक मैंने लाइन बना ली, ए सी पहले बना ली। ठीक है, वो कह रहा है बी एक मिड पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट ले लिया बी, ए सी एंड सी इज़ द मिड पॉइंट। सॉरी, कह रहा है इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट ऑफ बी है। ठीक है, एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और सी जो है ये बी डी का मिड पॉइंट है। ठीक है, मैंने यहाँ नोट किया, बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस ए बी इक्वल टू बी सी। जब बी मिड पॉइंट है ए सी का तो ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो बी सी इक्वल टू सी डी। फ्रॉम अबव इन दोनों इक्वेशन से क्या प्रूफ हो गया कि ए बी इक्वल टू सी डी। भाई ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी सी डी के इक्वल है, तो ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑलवेज लेस दैन द थर्ड साइड। वो कह रहा है 5 ट्राइंगल्स हमें ड्रॉ करना है और हमें यह बताना है कि 2 साइड एंगल की अगर हम ऐड करें तो थर्ड साइड से ज़्यादा होगी। तो देखिए मैंने ये एग्जांपल लिया, ए बी मैंने ले लिया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी ले लिया 4.8 सेंटीमीटर। आप देखिए ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप एक लाइन खींचेगा, सबसे पहले बी सी
4.8 सेंटीमीटर के। यहाँ पे डिवाइडर रखिएगा, यहाँ से एक आर्क लगाइएगा 2.5 सेंटीमीटर का, फिर सी पे एक रखिएगा, यहाँ से एक सी से आर्क लगाएगा 5.2 का। ठीक है, तो जो आर्क यहाँ पे कटेगा वो पॉइंट कहलाएगा ए। ठीक है, तो ए सी हो गया हमारा 5.2। अब देखिए ए बी प्लस बी सी, अब हमने ए बी और ए बी प्लस बी सी 2.5 प्लस 4.8 हमने इनको ऐड किया तो हमारा आ गया 7.3। ठीक है, 7.3 जो है इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 7.3। 7.3 5.2 से बड़ा है, तो हमें ये तो बताना था कि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर दैन ए सी। ए बी और बी सी को ऐड किया था, ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर दैन ए सी। अब इसी तरह आप 4, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप 4 एग्जाम्पल ले लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है 5.2। वॉट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉक वाइज रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। देखिए इसमें रिवॉल्यूशन बताना है, हमें बताना है। सबसे पहले तो पहली लाइन मैंने लिख ली, वी नो दैट इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन आर हैंड विल रोटेट बाय 360। देखिए ये एक वॉच है, इसको समझिए, इसके 4 पार्ट समझ लिए। ये तो अगर हम 12 से चलेंगे, पूरा यहाँ से चले और 12 तक आए तो हो जाएगा 360। अगर हम 12 से 6 तक चलेंगे तो हो जाएगा 180। ठीक है, और अगर हम 12 से 3 तक जाएंगे तो होगा 90। मतलब ये पूरा सर्किल जो है 4 उसमें डिवाइड है। 12 से 3 तक गए 90, 3 से 6 तक गए 90, 6 से 9 तक गए 90, 9 से 12 तक गए 90। सबको ऐड करेंगे ये 360 हो जाएगा। ठीक है, 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 180, फिर यहाँ से यहाँ तक 270, फिर 360। तो मैंने लिख लिया वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन आर एंड विल रोटेट बाय 360। अब कह रहा है 3 से 9, तो मैंने लिखा है व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9 क्लॉकवाइज। अगर हम 3 से 9 क्लॉकवाइज गए तो देखिए 3 से 6 तो 90 हो जाएगा, और 3 से 9 तक ये पूरा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा है इट विल रोटेट बाय 180। अब इसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल हमारा है 360 और हम 3 से 9 तक गए हैं 180, तो 180 बाई 360 कर दिया, आ गया 1/2। सेकेंड है 4 to 7। ये याद रखिएगा, 12 से 3 जैसे हम जा रहे हैं 90, तो 1 से 4 जाएंगे तो भी 90 होगा, 2 से 5 भी 90 होगा। मतलब 12 के बाद से 1 2 3, ये मतलब 4 का 90 डिग्री है। देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक 90, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4, ये 90, फिर 1 2 3 4 90। तो अगर हम 12 से 3 तक 90 है तो 1 से 4 तक 90 होगा, 2 से 5 तक 90 होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है 4 to 7 क्लॉकवाइज। अब हम गए 4 से 7, देखिए अगर 3 से 6 जाते तब भी 90 होता, 4 से 7 गए तो भी 90। इट विल रोटेट बाय 90, फिर वही हमने किया 90 बाई 360 1/4। सी में देख लिए 7 to 10, 7 से हम 10 गए, ये भी 90 हो गया। इट विल रोटेट बाय 90, 90 बाई 360 किया, 1/4 रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, व्हेन इट गोज फ्रॉम 12 to 9, 12 से हम, अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 12 से 9, ये आप ऐसे मत जाइएगा, क्लॉक वाइज बोल रहा है, यानी 12 इधर से 12 से 9, तो देखिए ये 6 तक तो 180 होगा और ये 90 ऐड करके होगा 270, यहाँ से यहाँ तक 270। ठीक है, 270 बाई 360 3/4। ई में देखिए 1 से 10, 1 से हम चलेंगे और 10 तक, ये भी 270 हो गया। ठीक है, 270 बाई 360 3/4। 6 to 3, 6 to 3, अब क्लॉक वाइज चलिएगा, 6 से इधर मत जाइएगा, 6 से क्लॉक वाइज चले 3, ये भी 270। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप ऑफ इट, स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉक वाइज। ठीक है, सबसे पहले वही लिख लिया मैंने, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन आर हैंड विल रोटेट बाई 360 व्हेन इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक हाफ रिवॉल्यूशन। अगर हम 12 से स्टार्ट कर रहे हैं और आधा ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, हाफ मतलब 12 से यहाँ तक क्लॉकवाइज, तो ये कितना एंगल हो गया, 180 हो गया। तो मैंने लिख दिया इट विल रोटेट बाय 180, हैंस आर एंड ऑफ क्लॉक विल स्टॉप एट 6। फिर 12 से हम चले और हमें हाफ करना है, तो यहाँ तक पहुँचे तो 6 हो गया। नेक्स्ट है व्हेन इट स्टार्ट्स 2, अगर हमने 2 से स्टार्ट किया और हाफ रिवॉल्यूशन लिया, 2 से हम चले तो हाफ, 2 का हाफ क्या होगा, ये 180, यानी ये हो गया 8 पे पहुँचेंगे। देखिए हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, इट विल रोटेट बाय 180, हैंस आर एंड क्लॉक विल स्टॉप एट 8। सी में हम 5 से चले, 5 एंड मेक 1/4, इट विल रोटेट 90, 5 से चलेंगे
1/4 इतना होगा, 1/4। तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो हम 8 पे पहुँचेंगे। लास्ट टाइम 5 से फिर चले और 3/4। अब देखिए आपकी बार 5 से चले, ठीक है, और 3/4 यानी टोटल 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है और 3/4 यानी एक छोड़ा है। तो 5 से हम चले ये यहाँ तक, ठीक है, तो हमने इतना बस छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया 3/4 रिवॉल्व, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 तक, ये 3/4 हो गया। तो हमारा क्या टाइम हो गया, क्लॉक कहाँ पे स्टॉप होगी 2 पे, ठीक है। ये मैंने फिगर भी बनाया इसका लास्ट वाले का, ठीक है। नेक्स्ट, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। अब फेस की देखिए डायरेक्शन की बात है। सबसे पहले मैंने वही लिख दिया, 1 रिवॉल्यूशन को 360, 2 एडजेसेंट डायरेक्शन आर 90 और 1/4 ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। ए में क्या कर रहा है, इफ़ वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, देखिए अगर मैं यहाँ ईस्ट पर हूँ, यहाँ से चल रहा हूँ, ठीक है, एंड मेक हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, यहाँ से मैं चला तो ये हाफ हुआ मेरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए मैंने एरो बना दिया है। तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट, मैंने लिख दिया वी विल फेस टूवर्ड्स वेस्ट। पी में देखिए, इफ़ वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, अगर हम फिर ईस्ट से चल रहे हैं और 1.5 यानी एक पूरा रोटेट करना है और हाफ करना है, तो हमने यहाँ से एक पूरा रोटेट किया और हाफ किया, ठीक है, तो ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन, ये भी वेस्ट हो गया। सी में कह रहा है फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, अब की बार हम वेस्ट से चले, यहाँ से चले एंड मेक 3/4 एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से हमें ऐसे जाना है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, ठीक है। यहाँ से हम चले और कह रहा है 3/4, अब ये टोटल 4 है, इसमें से एक छोड़ देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 3/4 होगा, ठीक है। तो हमारी डायरेक्शन क्या आ गई, नॉर्थ, मैंने नॉर्थ लिख दिया। इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, अब की बार हम साउथ से चले एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, ठीक है, हम साउथ से चले और पूरा फुल ले लिया और कह रहा अगेन विल फेस टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, ये देखिए नेक्स्ट मैंने बनाया, यहाँ से चले पूरा यहाँ पे वापस आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग। सबसे पहले है फर्स्ट है ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। इसमें भी मैंने ये नोट कर दिया 1 रिवॉल्यूशन, ये आपको नोट करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। 1 रिवॉल्यूशन में 360, 2 एडजेसेंट डायरेक्शंस आर एट 90 और 1/4 ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन अवे फ्रॉम ईच अदर। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, अगर हम ईस्ट पर हैं, ठीक है, और क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज चले टू फेस नॉर्थ, ठीक है, यहाँ से क्लॉकवाइज चले कहाँ पे आ गए, नॉर्थ, तो हमारा कितना रिवॉल्यूशन हो गया, ये क्या रहना है, यहाँ से ईस्ट से हमें चलना है और नॉर्थ तक रहना है, तो ईस्ट से हम चले नॉर्थ पे हैं, तो हमारे रिवॉल्यूशन कितने होगा, टोटल तो 4 होते हैं, ये 1/4 1/4 1/4, तो ये क्या हो गया 3/4 हो गया। इफ़ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस, अब की बार हम साउथ से चले और ईस्ट पे रुक गए, तो हमारे कितने हो गए, देखिए यहाँ से चले यहाँ पे एक यही छोड़ा है, ये भी 3/4 हो जाएगा। इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड वेस्ट, अगर हम वेस्ट से चले यहाँ से और टर्न क्लॉकवाइज, ठीक है, ईस्ट तक गए, यहाँ से चले और ईस्ट तक गए, तो ये तो हाफ रिवॉल्यूशन हुआ, हाफ लिख दिया। नेक्स्ट में क्या है, फाइंड द नंबर राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय आवर हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट गोज़ फ्रॉम 3 to 6। अगर हम 3 से 6 जा रहे हैं तो हमारा कितने, मैंने पहले बताया था पूरा ये 180 होता है, ठीक है, टोटल 360 होता है, ये क्वाड्रेंट 90 के होते हैं, तो ये तो क्वाड्रेंट दिख रहा है हाफ, तो हमारा क्या होगा 90 डिग्री, और मैंने लिखा है इफ़ यू हार एंड ऑफ क्लॉक गोज़ फ्रॉम 3 to 6 इट रिवॉल्व बाय 90 डिग्री और 1 राइट एंगल, ठीक है। इफ़ आर एंड क्लॉक 2 से 8, अगर हम 2 से 8 जा रहे हैं तो हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है, ये 180 है और 2 राइट एंगल्स हैं। राइट एंगल्स होता है 90, ये ध्यान रखें। 5 to 11 है, 5 से हम 11 गए हैं, ये भी 180 है, 2 राइट एंगल्स। 10 से 1 है, 10 से 1 गए हैं तो 90 डिग्री है, 1 राइट एंगल है। 12 से 9 गए हैं, 12 और 9, ये आप अब देखिए 12 से 9 गए हैं, 9 से 12 नहीं गए, 12 से 9 मतलब क्लॉकवाइज, यानी इस साइड से गए ये, तो ये हो गया 270, ठीक है, 3 राइट एंगल्स हो गए। फिर 12 से 6 आए तो ये 180 यानी 2 राइट एंगल्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज और वेस्ट। इसमें भी मैंने लिख दिया 1 रिवॉल्यूशन इक्वल 360 एंड 2 एडजेसेंट डायरेक्शंस आर एट 90 और 1/4 ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ए में क्या, इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, देखिए अगर हमारी फेसिंग जो है साउथ की तरफ है, यहाँ से हम चले हैं और करें टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, साउथ से वेस्ट गए यानी बस इतना,
ठीक है, मैंने एरो बनाया समझाने के लिए आपको। साउथ से वेस्ट गए तो हमारा वी हैव टू मेक वन राइट एंगल, एक राइट एंगल हुआ, 90 डिग्री हुआ। ठीक है, देखिए ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, पूरा 360 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में क्या है, वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर हम इसमें नॉर्थ से गए हैं, ठीक है, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज यानी इस साइड, और कहाँ तक गए, ईस्ट तक, ईस्ट तक गए तो हमारे 3 राइट एंगल हो गए, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, ये 3 हो गए। सी में क्या है, वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। अगर हम वेस्ट से चल रहे हैं, ठीक है, वेस्ट से, और क्या करें, एंड टर्न टू वेस्ट। अच्छा, वेस्ट से वेस्ट तक, वेस्ट से चले और वेस्ट पे आकर रुक गए तो पूरे 4 राइट एंगल हो जाएंगे, पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा ना, राउंड एक पूरा। तो मैंने लिख दिया वी हैव टू मेक वन कंप्लीट राउंड और 4 राइट एंगल्स। डी में क्या है, ये देखिएगा तो मैंने 2 डायग्राम बनाए। ठीक है, यहाँ से वेस्ट से चले हैं, यहाँ पे आए, ये देखिए यहाँ से चले हैं, यहाँ पे आए। ठीक है, पूरा कंप्लीट। इफ़ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ से चले हैं यहाँ से और नॉर्थ तक चले हैं तो क्या, वी हैव टू मेक 2 राइट एंगल्स, हमारे 2 राइट एंगल्स बने। ठीक है, ये हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करके दिखा दिए इन क्वेश्चन से। ठीक है, इसके बाद क्या, देखिए लास्ट एक्सरसाइज मैंने इसमें सॉल्व की 5.3। इसमें कह रहा है मैच द फॉलोइंग स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग, स्ट्रेट एंगल से किसको मिलाएंगे, 180 डिग्री और हाफ अ रिवॉल्यूशन। सी वाला हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो एकदम सीधा होता है, स्ट्रेट। ठीक है, वो 180 डिग्री होता है। राइट एंगल, सेकंड है राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री या 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। पीछे मैंने आपको अभी पढ़ाया है डायरेक्शन में, तो डी करेक्ट है। थर्ड वाले में एक्यूट एंगल लेस देन 90, 90 से कम है और लेस देन 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, हैंस ए इज करेक्ट। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 से 180 के बीच होता है। तो मैंने देखिए लिखा है ऑब्ट्यूस एंगल इक्वल टू मोर देन 90 बट लेस देन 180 और बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन, हैंस ई इज करेक्ट। याद रखिएगा, एक्यूट जो होता है 90 से 0 to 90 के बीच होता है और ऑब्ट्यूस 90 से 180 के बीच होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से ज़्यादा होता है लेकिन 360 से कम। मोर देन 180 बट लेस देन 360 और मोर देन हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, हैंस बी इज करेक्ट। इसका आंसर बी है। ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, मतलब कौन कौन से एंगल्स बने। फर्स्ट वाला जो है गिवन एंगल इज एक्यूट एंगल क्योंकि ये 90 से कम है, लेस देन 90। सेकेंड वाला गिवन एंगल ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस है क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। देखिए ये 90 से ज़्यादा है और 180 क्योंकि ये स्ट्रेट हो जाता है तो 180 से कम है। सी में क्या है, द गिवन एंगल इज राइट एंगल एज इट मिरर्स 90 डिग्री। एंगल इज राइट एंगल 90, ये देखिए 90 डिग्री है। डी में क्या था, गिवन एंगल इज रिफ्लेक्स मिरर मोर देन 180 बट लेस देन 360। रिफ्लेक्स हमेशा याद रखिएगा 180 से ज़्यादा 360 से कम। ये देखिए 360 से कम है बट 180 से ज़्यादा है। ई में क्या है, द गिवन एंगल इज स्ट्रेट एंगल इज मेजर्स 180। ये दिया हुआ एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल है और मेजर करता है 180। ठीक है, द गिवन एंगल इज एक्यूट, स्ट्रेट हमेशा 180 होता है। लास्ट हमारा है द गिवन एंगल इज एक्यूट एंगल एज इट मेजर लेस देन 90। 90 से कम होता है तो वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, ये एक्यूट एंगल। ठीक है, इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने जो ओल्ड हमारे वीडियोज़ और एक्सरसाइजेज हैं ये आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, आपको जो एक्सरसाइज पढ़ना है या जिस क्लास की पढ़ना है तो हम वो वीडियो डाल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।